जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, एक वक्त था जब दुनिया भारत को सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर या उसके रूप में देखती थी, लेकिन आज तस्वीर जो है वो बदल चुकी है। आज खबर ये है कि वियतनाम ने भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के लिए डील साइन कर दी है, जबकि इंडोनेशिया के साथ मिसाइल एग्रीमेंट फाइनल स्टेजेस पर पहुंच चुका है। सोचिए, जो भारत कभी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, आज वही भारत साउथ ईस्ट एशिया का जो स्ट्रेटेजिक नेशंस है, उनको दुनिया के सबसे खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में से एक जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये सिर्फ मिसाइल डील नहीं है, ये इंडो पैसिफिक की चेंजिंग पावर बैलेंस की कहानी है। ब्रह्मोस की ऑर्डिनरी मिसाइल नहीं है, ब्रह्मोस काफी खतरनाक मिसाइल है। ये दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है, और ये उनमें माना जाता है जो लैंड और सी दोनों टारगेट्स को हाई प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश जो है वो भारत का ब्रह्मोस ही क्यों लेना चाहते हैं, और क्या साउथ चाइना सी में बढ़ते टेंशंस जो है वो इस बात का असली रीजन है, या फिर यूं कहें कि भारत जो है वो चुपचाप इंडो पैसिफिक में अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। क्या ब्रह्मोस एक्सपोर्ट सिर्फ बिजनेस है, या फिर ये कहें कि भारत की जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग का नया चैप्टर। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ब्रह्मोस मिसाइल आज भारत का वही स्ट्रेटेजिक वेपन बन गया है जो कि कभी अमेरिका के लिए पेट्रियोटिक सिस्टम और रशिया के लिए S-400 हुआ करता था। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा, और इस चर्चा में एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, वियतनाम और इंडोनेशिया को ब्रह्मोस की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, कैसे देख रहे हैं इस चीज? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चाइना जो है एक तरह से बिग ब्रदर बनने की कोशिश कर रहा है साउथ चाइना सी में। और वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपाइंस ऐसे तीन नेशंस हैं जिनको हमने साउथ चाइना सी में है ये लोग, और इनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है चाइना के साथ। हमने 2022 में फिलीपाइंस को 3 बैटरी ऑलरेडी बेच चुके हैं और डिलीवर भी कर चुके हैं। और ये 3 बैटरीज जो है हमने $375 मिलियन में बेचा है। और अभी जो वियतनाम से जो डील हो रही है वो $629 मिलियन की होने वाली है। और सिमिलर डील इंडोनेशिया से बात की जा रही है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 400 टू 450 मिलियन डॉलर्स की होने वाली है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो मिसाइल है भारत और रूस के कोलैबोरेशन से बन रहे हैं। और एक तरह से देखिए कि ये जो मिसाइल है, अगर आपको किसी भी देश को बेचना है आपको रूस की भी परमिशन लेनी पड़ती है। और दोनों ही देशों को अभी रूस ने परमिशन दे दी है। देखिए, ये वही रूस है जिसका बहुत अच्छे ट्रेड संबंध है चाइना के साथ, और लोग ये बोलते हैं कि रूस और चाइना की फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी है। जबकि भारत का जो ये जो सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस, उसने अपनी कार्य क्षमता ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दी थी। उसने चाइनीज जो HQ-9 और HQ-19 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको पार कर दिया था, और वो डिटेक्ट भी नहीं कर पाया था। नूर खान एयरबेस पर ये देखिए, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को टारगेट कर दिया था विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी। इसके बाद जो आप देखिए कि तकरीबन 15 नेशन ने अपना एक इंटरेस्ट बताया है कि हमें ये ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम चाहिए। अमर जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो मिसाइल है ना, लो एल्टीट्यूड पे एक तरह से चलती है, जिसको इसको एक तरह से डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है। आपको ये बता देता हूँ। और इसकी जो जो अभी तक जो इसकी जो रेंज है जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज की थी वो अराउंड 290 टू 300 टू 450 की रेंज है। इसके लिए बता रहा हूँ कि 450 का जो रेंज है वो भारत यूज करता है। जबकि हम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में होने के कारण हम इसकी जो वेरिएंट है 290 किलोमीटर से ऊपर हम बेच नहीं सकते। इसके लिए हमने फिलीपाइंस को उसी रेंज का बेचा है। बट अभी जो रिपोर्ट्स आए हैं, ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है वो ऑलरेडी टेस्ट कर दिया गया है। भारत ने इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक कर चुके हैं, पर जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है
वो 450 से 500 किलोमीटर तक हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हम ये जो एक्सपोर्ट करेंगे हमारी फ्रेंडली कंट्रीज को करेंगे। और इसका खुलासा आज राजेश कुमार सिंह ने किया था, जो डिफेंस सेक्रेटरी थे, और इन्होंने ये घोषणा की एशिया के प्रीमियर डिफेंस फोरम शांघाई ला डायलॉग जो सिंगापुर में चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज इससे कंफर्म हो चुका है कि भारत जो है चाइना को उसी के क्षेत्र में एक तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है। और ये बहुत बड़ा एक तरह से ये डिफेंस टाइज, मतलब आप समझ लीजिए भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है, जो 38,200 करोड़ रुपए का जो डिफेंस हमने लास्ट ईयर एक्सपोर्ट किया था, इससे भारत को बहुत बड़ा पुश मिलने वाला है। ब्रह्मोस का जो डील है ये एक तरह से साल भर चलता है। आपको याद होगा 2024 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया भारत आए थे, और उन्होंने रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट बन के आए थे। तो आप देख लीजिए कम से कम 1-1.5 साल लग गया उनको एक तरह से इनको ये करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि जो राजेश कुमार सिंह जी ने बोला है कि हम एक ब्रह्मोस उन नेशंस को देते हैं जिनके ऊपर हमें ट्रस्ट है, उनको ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनरशिप बनानी है। मतलब एक आप समझ जाइए कि ब्रह्मोस इज अ सिंबल ऑफ ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनरशिप। इससे क्या होगा, जो कंट्रीज जो हैं अपने जो मैरीटाइम बॉर्डर्स है वो सिक्योर कर सकते हैं, दोनों कंट्रीज कोऑपरेशन करेंगे और एक तरह से रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनने वाला है। इससे आप ये देखिए, एक बात तो ये यहाँ पे साबित हो जाता है कि भारत जो है वो आसियान कंट्रीज के लिए ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर बन रहा है। लेकिन एक बात और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वो ये कि क्या साउथ चाइना सी के अंदर जो टेंशन बढ़ रही है उसकी वजह से भी ये जो डील्स है वो एक्सेलरेट हो रही है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए हैं, और आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने के बाद वो अपना क्लेम एक तरह से एक्सटेंड कर रहा है कि जिसके कारण सारी कंट्रीज के साथ उसके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो कंट्रीज है आसियान के कंट्रीज, वो चाइना को काउंटर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास न तो स्केल है, न इनोवेशन कर सकते हैं, ना उनको जो रिलायबल मैसेज डिफेंस सिस्टम्स है कोई देने वाला है। अमेरिका जरूर है, पर अमेरिका का जो शर्तों के साथ आता है उनके वेपन सिस्टम्स, और उसके ऊपर आपके पास ऑपरेशनल सॉवरेनिटी नहीं है। जबकि भारत के जो वेपन सिस्टम्स है उसमें जो कंट्रीज जो इसको ले रहे हैं उनके पास ऑपरेशनल सॉवरेनिटी है। भारत इनफैक्ट भारत के ही इंजीनियर्स उधर जाके इसको ऑपरेट भी करते हैं। और ये भी आप देखिए कि जो चाइना को उसी के बैकयार्ड में हम घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स जो थे वो लाइव उस समय एक तरह से मदद कर रहे थे पाकिस्तान की फोर्सेस की, और आप देखिए कि एक तरह से एंटी इंडिया उन्होंने सपोर्ट भी किया है। सिमिलरली देखिए टर्की ने भी भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि साइप्रस और ग्रीस दोनों जो है उनको भी ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए। टर्की के जो अखबार है इन्होंने इसका खुलासा किया है। ऊपर से आज टर्की ने वार्न कर दिया है ग्रीस को कि आप ब्रह्मोस के जो मिसाइल बैटरीज है वो आप डिप्लॉय नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखिए मेडिटेरियन के अंदर जो टर्की है वो उसको मेडिटेरियन का एरिया अपने कब्जे में करना चाहता है। इसके लिए वो ब्रह्मोस से डर चुका है। तो ये जो एंटी चाइना, एंटी पाकिस्तान, एंटी टर्की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसके खिलाफ भारत अपना ही एक बहुत बड़ा एक तरह से एक्सपोर्ट वेरिएंट ब्रह्मोस वो तैयार कर रहा है, डेवलप भी कर रहा है, और उसके आप देखिए इसके डेवलप वर्जन भी वो ऑफर कर रहा है। जैसे अभी हमने वियतनाम को ऑफर किया है कि आप ब्रह्मोस प्लस के एक्सटेंड जो डेवलप्ड वर्जन है वो भी आप ले सकते हैं। और ऊपर से न्यूज यहाँ तक आ रही है कि फिलीपाइन जो है एडिशनल 5 से 6 बैटरीज के लिए इंटरेस्टेड है। उसके पास ऑलरेडी 3 बैटरीज है। फिलीपाइंस इज इंटरेस्टेड इन 6 बैटरीज। ये एक तरह से जो है एक तरह से उन्होंने अभी तक विचार रखा है और अभी भी नेगोशिएशन होगा,
और मेरे ख्याल से सूनर और लेटर उसको भी भारत की गवर्नमेंट डिप्लॉय कर देगी। जी बिल्कुल, लेकिन उमेश जी ये जो डील्स है इनसे जो चाइना है वो क्या स्ट्रेटेजिक मैसेज पहुंचता है? चाइना को एक ही चीज मैसेज पहुंचता है कि जैसे आप भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में आप हमको एनसर्कल करने चाहते हो, वैसे ही हम भी वहां पर आके आपको एनसर्कल करेंगे। हमें भी आता है कि आसियान कंट्रीज के साथ हम जो अपना रिलेशनशिप है वो बढ़ाने वाले हैं। देखिए इंडोनेशिया के साथ तो हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है। ब्रह्मोस अगर इंडोनेशिया के पास आ जाता है तो स्ट्रेट ऑफ मलाका के ऊपर जो है इंडोनेशिया एक तरह से कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि बहुत ही नैरो स्ट्रिप जो है वो इंडोनेशियन टेरिटरी से गुजरता है। सेकेंड, भारत जो है ग्रीन निकोबार टर्मिनल बना रहा है 81,000 करोड़ के, उसके अंदर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एडिशनल एक एयर स्ट्रिप लाइन भी आ रही है, और उसके द्वारा भारत जो है अपनी सबमरीन्स, अपने फाइटर जेट्स, अपनी एडिशनल आर्मी वहां पर डिप्लॉय कर सकता है। और स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है चाइना की लाइफलाइन है, क्योंकि चाइना के अराउंड वर्ल्ड के अराउंड 25 to 30% जो ट्रेड होता है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका के थ्रू होता है, और चाइना का अराउंड 50 to 60% जो एनर्जी नीड्स है वो इसी स्ट्रेट के थ्रू ट्रेवल करती है। तो ये एक तरह से जो मैरीटाइम लाइंस है जो मेंबर नेशंस की, उनकी भी सिक्योर करेगा। भारत वहां पर स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग कर रहा है, अपने बेसेस बना रहा है, फार बेसेस बना रहा है, और आप देखिए कि इन सब कंट्रीज के साथ अपनी टेक्नोलॉजी, वेपन सिस्टम्स और अपनी सबसे घातक ब्रह्मोस शेयर कर रहा है। इनफैक्ट भारत ने तो पूरा ही ऑफर कर दिया है कि अगर उनको चाहिए, जो ये वियतनाम सबको ये भी बोल दिया कि आप आकाश और बाकी जो मिसाइल्स है उसको भी आप एक तरह से खरीद सकते हो। तो अरे ऑफ जो चीजें हैं हमने ऑलरेडी दे दिया है, और उसके ऊपर देखिए कि सब लोग अभी एक तरह से भारत की जो मिसाइल्स है, बैटल प्रूवन मिसाइल्स है, सेफ, सिक्योर, ट्रस्टेड एंड इकोनॉमिकल विद सॉवरेन एक्सेस, उनको जो करना है वो कर सकते हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट्स। जी उमेश जी, एक बात बताइए, फिलीपींस के बाद वियतनाम और फिर इंडोनेशिया, ये पूरा जो ब्रह्मोस का नेटवर्क बन रहा है, ये इंडो पैसिफिक में किस तरह से इक्वेशन को बदलने वाला है? देखिए बहुत ज्यादा बदलने वाला है। ऊपर से अभी क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट भी हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे। फिजी के अंदर नया आइलैंड बनाने की बात हो रही है। ऊपर से अभी फिलीपाइंस ने अभी एक मैरीटाइम एक्सरसाइज की है जापानीज और यूएस मेराइन्स के साथ, और वहां पर भी उन्होंने ब्रह्मोस का मिसाइल बैटरीज है वो उस एक्सरसाइज में यूज किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए कि ब्रह्मोस की जो मिसाइल्स है इट्स वर्किंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग द वेपन सिस्टम्स ऑफ नेटो एज वेल। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि इंटर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ डिफेंस सिस्टम्स, उनके नो हाउ, उससे एक देखिए कि भारत के कारण आप देखिए कि एक रशियन टेक जो है उसको नेटो के अंदर भी जगह मिल रही है। नहीं तो जनरली नेटो और रशियन वेपन सिस्टम्स कभी भी साथ में नहीं आते, पर फिलीपाइंस ने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया है, जो 1 महीने पहले ही हुई है ये जो नेवल एक्सरसाइज है। बिल्कुल। उमेश जी, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये कि क्या ब्रह्मोस एक्सपोर्ट जो है वो मेक इन इंडिया का जो ये डिफेंस विजन है, क्या उसकी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी हम मान सकते हैं कि वो है या बन सकता है? देखिए वन ऑफ द मेजर डिफेंस सक्सेस स्टोरीज हम बोल सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि भारत की जो आकाश 1S मिसाइल्स है, अपने जो आकाश 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, वो भी एक तरह से हमने आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया है, और हमने अपना पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम्स का एक्सपोर्ट किया है। बहुत सारे अपने जो राडार्स है, स्वाति राडार्स, उन सबको भी एक्सपोर्ट किया है। पर हाँ, अगर अडॉप्शन अगर देखा जाए कि कौन सी जो वेपन सिस्टम्स जिसको लोग मांग रहे हैं और जो जिसने बैटल टेस्टेड प्रूवन है,
वो ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के अंदर अपना जलवा दिखा दिया था और इसको चाइनीज और अमेरिकन टेक्स जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और वो बहुत ही लीथल हुआ और गेम चेंजर हुआ, जिसने जिसने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत को 88 आवर्स के अंदर एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री एक तरह से दी, और पाकिस्तान भीख मांगने लग गया भारत से सीज फायर की। तो ये एक तरह से आप देखिए कि पाकिस्तान जो है अपने घुटनों पे आ चुका है, और उसके बाद आप देखिए कि ब्रह्मोस को हम डेवलप भी कर रहे हैं, उसके जो एग्जिस्टिंग वर्जन तक नहीं बैठे हैं, हम उसके अंदर और भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ताकि ऑपरेशन सिंदूर अगर अभी जल्दी होता है उसके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। जितना ज्यादा वॉर होगा ना अंबर जी, उतना ज्यादा भारत के डिफेंस मार्केट के लिए अच्छा होगा, और इससे आप देखेंगे भारत के अंदर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, भारत के अंदर जो है और भी अपॉर्चुनिटीज आएगी। वर्ल्ड विल एक्चुअली डिमांड इंडियन वेपन सिस्टम्स। भारत का डंका जो है पूरे विश्व में बजने वाला है भारत के वेपन्स का। बिल्कुल। आज ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि ये भारत की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस और ग्लोबल डिफेंस क्रेडिबिलिटी का सिंबल बन चुका है। फिलीपींस के बाद वियतनाम, वियतनाम के बाद इंडोनेशिया, ये सिर्फ कस्टमर्स की लिस्ट नहीं है, ये भारत के इन्फ्लुएंस का मैप, उसका जो एक्सपेंशन हो रहा है, ये वो यहाँ से नजर आता है। दुनिया देख रही है कि भारत अब सिर्फ अपनी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा है, भारत जो है वो रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का भी एक मेजर स्टेक होल्डर बन रहा है। आज जब हम देख रहे हैं कि किसी भी देश के मिसाइल जो है वो दूसरे देशों की डिफेंस स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनने लग रहे हैं, तो तब समझ लीजिए कि वो उस देश का उसकी जो जियोपॉलिटिकल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी नहीं है कि भारत ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, सवाल ये है कि क्या ब्रह्मोस भारत को इंडो पैसिफिक का नया स्ट्रेटेजिक पावर सेंटर बना रहा है। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी, बहुत धन्यवाद।